ये भी हमारा क्वेश्चन जो है 8.2 का ही है, एक्सरसाइज 8.2 का है। तो यहाँ पर हमको 4 ऑप्शन दिया है, cos 60 डिग्री, sin 60 डिग्री, tan 60 डिग्री और sin 30 डिग्री। यहाँ पर ये चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही होगा, जब हम लोग इसको कैलकुलेशन करेंगे यानी कि इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा इन ऑप्शन में से एक ऑप्शन हमारा आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम लोग सबसे अच्छा क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर हमको मान याद होना चाहिए, टेबल याद होना चाहिए। sin 0 डिग्री का मान 0, tan 0 डिग्री का मान 0, tan 30 डिग्री का मान 1/√3, tan 45 डिग्री का मान 1, tan 60 का मान √3 और tan 90 का मान अपरिभाषित। यहाँ दिया है tan 30 डिग्री, कितना दिया है tan 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3। तो सबसे पहले जो दिया है उसको हम लोग पुट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे 2 इंटू tan 30 डिग्री का मान क्या लिखेंगे 1/√3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री यानी 30 डिग्री है। ठीक है, 1/√3 tan 30 डिग्री का मान और स्क्वायर दिया इसलिए क्या लगा देंगे स्क्वायर, क्या लगा देंगे स्क्वायर। ठीक है, यहां पर हम लोग क्या देखते हैं, इसको इससे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2/√3, 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और √3 को का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा 3। ठीक है, यहां पर ही आप लोग नीचे दिखाई दे रहा होगा फ्रेंड 2/√3, 2/√3। ठीक है, इसको इससे गुना करेंगे तो हो जाएगा 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3। अब यहाँ पर ही हमको नीचे नहीं बन रहा है इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ बगल में लिख रहा हूँ, तो हो जाएगा 2/√3। ठीक है, ये भागा में उसको गुना में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है गुना। ठीक है, ये 3 कहाँ चला जाएगा ऊपर और 3 में 1 घटाएंगे, 3 में 1 घटाएंगे कितना बचे 2, कितना बचेगा 2, तो 2 से 2 पूरा कट गया यानी 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 को लिख सकते हैं √3 इंटू √3 लिख सकते हैं। यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिएगा, एक लाइन में अब और बढ़ा दे रहा हूँ, 3 को क्या लिख सकते हैं √3 इंटू √3 और नीचे क्या बचा हुआ है √3। ठीक है, तो √3 से √3 कट गया, बचा कितना √3 और √3 किसका मान होता है tan 60 डिग्री का मान होता है, किसका मान होता है tan 60 डिग्री का मान होता है √3। तो tan 60 डिग्री यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है करेक्ट आंसर है, क्या है करेक्ट आंसर है। आपको मान सिर्फ याद होना चाहिए, मान पुट कर देना है, ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा। एलसीएम आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए, यहाँ पर आपको डाउट नहीं होना चाहिए फ्रेंड। ठीक है, क्योंकि अगर हम लोग मान लेते हैं इसको अगर सॉल्व करते हैं, ठीक है मान लेते हैं अगर इसको हम सॉल्व करते हैं, मैं आपको यहाँ सॉल्व करके दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पर ही 1 माइनस 1/3 लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर ही कुछ नहीं तो क्या है 1 है। ठीक है, ये रफ मैं कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, क्वेश्चन वो सॉल्व हो गया। ठीक है, यहाँ पर क्या है 3 का 1 का एलसीएम निकालेंगे कितना निकलेगा 3, 1 को 3 से क्या करते हैं डिवाइड, तो 3 होगा, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा 3, माइनस 3 को 3 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 1 और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, तो 3 माइनस 1 सेम आ गया फ्रेंड। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आपको किसी तरह का भी डाउट हो किसी क्वेश्चन में तो आप मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज कर सकते हैं या आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। मैं आपको प्रयास करूंगा कि आपको फिर से वीडियो के माध्यम से या फिर मैं आपको व्हाट्सएप के माध्यम से आपको सॉल्यूशन देने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद फ्रेंड।